वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में टाइम एंड वर्क से संबंधित सवालों को बताया था और उन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको भी हमने सॉल्व करके दिखाया था। आप यकीन मानिए कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन न पूछे जाते हों। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग पार्ट फर्स्ट यानी पहले पार्ट को नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट को देखें, ताकि वहां से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हों और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो हम पार्ट 2 में जो कार्य और समय से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन है आपका कि एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। हमें बताना है कि बी को कितने दिन लगेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यहाँ पर हम लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे बी। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। तो मान लेते हैं कि ए की जो क्षमता है वो 100% है, बी क्या है, ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो ये हो जाएगा 160%। ए से बी 60% अधिक कार्यकुशल है तो 160% है। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो हम इसको काट देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और परसेंटेज से परसेंटेज आपका कट जाएगा। अब देखिए 10 है, ये 16 है, 2 से काट दीजिए, 2 पच्चे 10 और 2 8 16। नीचे लिख रहे हैं इसको। तो ए और बी का जो अनुपात आया 5 और 8 का अनुपात आया। अब क्या है कि जो काम ए 12 दिन में पूरा कर रहा है उसी काम को हमें बी से करवाना है। तो जो काम होगा ए द्वारा जो काम किया जाएगा उसी काम को बी से करवाना है। तो बी कितना समय लेगा ये पूछा गया है। तो समय बराबर क्या होगा, कार्य बटे क्षमता। तो टोटल कार्य कितना है, 5 गुणे 12। क्यों? क्योंकि ये जो कार्य कर रहा है वो 5 की क्षमता से कर रहा है। तो 12 दिन में कितना काम करेगा, 5 का 12 में गुणा कर देंगे तो टोटल काम ए ने कितना किया है वो निकल जाएगा। अब इसी काम को बी के द्वारा कराना है। तो बी एक दिन में 8 काम की यानी 8 की क्षमता से काम कर रहा है। तो बी का जो क्षमता है वो 8 से जब हम इसमें भाग दे देंगे तो बी कितना समय लेगा उस काम को करने में ये निकल जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 4 से काटिए, 4 3 12 और 4 दूनी 8। 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 और 15 बटे 2, 2 से 15 में भाग देंगे तो 7 सही 1 बटे 2 दिन आ जाएगा। यानी बी जो है उसी काम को 7 सही 1 बटे 2 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ये जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद वे कार्य को छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। हमसे ये पूछा गया है कि जो शेष काम बच रहा है वो ए कितने समय में पूरा करेगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये ए, बी और सी, ए 18 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी 30 दिन में। 18, 20 और 30 इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 18, 20, 30 का एलसीएम हम यहाँ निकाल के दिखा दे रहे हैं। 18, 20 और 30। देखिए इसको हम काटेंगे 2 से, तो ये 9 बार में, 2 से 10 बार में और 2 से ये 15 बार में। फिर आप इसको काटेंगे 2 से, ये 9 और ये 5 बार में और ये 15। फिर इसको 3 से काटिए, 3 से 3 बार में, ये 5
और ये 5 बार में। फिर आप 3 से काटेंगे एक बार में, 5 और 5, और फिर 5 से एक बार में कटिएगा। तो लौसा क्या होगा, गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, और 60 का 3 में 180। तो इनका लौसा जो हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, 180। अब क्या करेंगे, 18 से 180 में, यानी 18 से जब 180 में भाग देंगे तो आपका 10 आएगा, यानी ए की जो कार्य क्षमता है वो 10 है। यहाँ जो आता है वो क्षमता आता है, तो ए की कार्य क्षमता जो है वो 10 है। 20 से 18 में भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा, और 30 से 18 में भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा, यानी बी की कार्य क्षमता 9 है, सी की कार्य क्षमता 6 है। अब क्या है देखेंगे इसको, कि कह रहा है कि 2 दिन बाद, यहाँ लिखा गया कि बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य को छोड़कर चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बी और सी 2 दिन में कितना काम करते हैं इसको निकालना होगा। तो बी और सी का 2 दिन का कार्य, बी प्लस सी का 2 दिन का कार्य क्या होगा, 2 गुणे, अब देखिए बी 1 दिन में 9 काम करता है और सी 6 काम करता है, दोनों मिलके 15 काम करेंगे, तो 2 दिन का काम इनका आ जाएगा 30, यानी बी और सी ने 30 काम 2 दिन में कर दिया। शेष काम कितना बचेगा, शेष कार्य कितना होगा, टोटल है 180, उसमें से 30 काम पूरे हो चुके हैं, तो बचा कितना, 150 काम बचा। अब 150 काम जो है वो पूरा करना है ए को, तो ए कितना समय लेगा इसे हमें निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, टोटल काम है 150 और ए की जो क्षमता है वो 10 है, यानी ए 1 दिन में 10 काम कर सकता है। तो 10 से जब इसमें भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 दिन। तो हमसे पूछा गया है कि जो शेष काम 150 बचा था उसको ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो उसको ए करेगा 15 दिन में पूरा करेगा। तो ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। तो ए इस काम को 15 दिन में करेगा, जो ऑप्शन सी है सही हो जाएगा। आपने देखा कि इस तरीके के माध्यम से आप सवालों को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेले इसे 6 दिन में, एक लड़का इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री इसे कितने दिनों में पूरा करेगी। ऑप्शन ए दिया है 9 दिन, ऑप्शन बी दिया है 21 दिन, ऑप्शन सी दिया है 24 दिन और ऑप्शन डी दिया है 27 दिन। तो हमें बताना है कि एक स्त्री अगर अकेले इस काम को करे तो कितने दिनों में पूरा करेगी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक मैन, ए मैन और एक स्त्री, यानी एक वुमेन और एक लड़का, एक बॉय, यानी एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, ये पूरा करते हैं इस काम को 3 दिन में। ये तीनों मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं। उसके बाद एक पुरुष अकेले 6 दिन में पूरा कर सकता है, यानी एक मैन जो है वो अकेले 6 दिन में पूरा कर सकता है, और एक लड़का 18 दिन में, यानी एक बॉय जो है वो 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो हमसे पूछा गया है कि एक स्त्री कितने दिनों में पूरा करेगी। तो हम इन सबका एलसीएम निकालेंगे। 3, 6 और 18 का एलसीएम आपका 18 हो जाएगा। 3 से 18 में भाग देंगे 6 बार में, 6 से 18 में भाग देंगे 3 बार में, और 18 से 18 में भाग देंगे 1 बार में। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़के की जो क्षमता है वो 6 है। एक पुरुष की जो क्षमता है वो 3 है और एक लड़के की जो क्षमता है वो 1 है, यानी एक लड़का 1 दिन में 1 काम करेगा, पुरुष 3 काम करेगा और स्त्री 6 काम करेगी। हमें बताना है कि स्त्री कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेगी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि पुरुष, स्त्री और लड़के मिलकर 6 कर रहे हैं। इसमें पुरुष अकेले 3 और लड़का अकेले 1, तो ये दोनों मिलकर, पुरुष और लड़के मिलकर 4 काम, इनकी क्षमता जो हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो स्त्री की जो क्षमता होगी
वो वुमेन की जो क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 4। 4 किसका, 3 पुरुष का और 1 स्त्री का। तो इनकी जो क्षमता होगी उस एक लड़के का, तो इनकी जो क्षमता होगी उसको घटा देंगे टोटल क्षमता में से। टोटल क्षमता इन तीनों की है 6, घटा देंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगी, 2। ये जो 2 है वो स्त्री की क्षमता है कार्य करने की। अब हमसे पूछा गया है कि अगर स्त्री इस काम को करे, ये 18 जो काम है इसको पूरा करे तो कितना समय लेगा। तो यहाँ से समय बराबर आपका क्या हो जाएगा, टोटल काम है 18 काम है और किस क्षमता से करेगी, 2, क्योंकि स्त्री की क्षमता जो है वो 2 है। तो यहाँ से 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 2 से ये 9 बार में कट जाएगा, यानी 9 दिन। स्त्री उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगी, 9 दिन का समय लेगी, जो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं। पुरुष अकेला 6 दिन में कर सकता है और लड़का जो है अकेले 18 दिन में कर सकता है। इन तीनों का लॉसा लेंगे तो लॉसा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 3 से 18 में भाग देंगे 6 बार में जाएगा, 6 से 18 में भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 18 से 18 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा। यानी एक लड़का, एक स्त्री और एक पुरुष मिलकर 6, उनकी क्षमता जो है 6 है। यहाँ से पुरुष और लड़के की क्षमता 3 और 1 है, इनको क्या करेंगे, टोटल 6 में से घटा देंगे तो स्त्री की क्षमता आ जाएगी 2। अब स्त्री इस काम को करने में कितना समय लेगी, तो समय बराबर कुल काम, यानी 18/2, 2 से भाग देंगे, 9 दिन का समय लेगी, जो ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी एक कार्य को कर्म से 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दिया गया है कि ए, बी और सी, ए कितने दिन में समाप्त करता है, 11, बी करता है 20 और सी करता है 55। ये इनकी समय दिया गया है। अब देखिए तीनों का लॉसा निकालेंगे तो लॉसा इनका हो जाएगा 220। क्यों, क्योंकि 11, 20 और 55 का आप लॉसा निकाल के देखेंगे तो इनका लॉसा 220 ही आएगा। अब देखिए 11 से जब 220 में भाग देंगे तो ये 20 बार में जाएगा, 20 से 220 में भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा, क्योंकि 0 0 कटेगा, 11 बार में जाएगा, सॉरी। यहाँ से 20 से 220 में भाग देंगे तो 11 बार में जाएगा और 55 से जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, आपका 4 बार में जाएगा। क्यों, 4 5 20 को 0 और 4 5 20 2 22। ठीक है, तो ए की जो क्षमता है वो 20 है, बी की क्षमता 11 है, सी की क्षमता 4 हो जाएगी। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो देखिए यहाँ से ए प्लस बी ये पहले दिन काम करेंगे। यहाँ लिख रहे हैं हम 1 लिख रहे हैं, यानी एक दिन ए प्लस बी काम करते हैं तो कितना कर देते हैं, इनकी क्षमता है 20 और ये 11, तो 20 प्लस 11 आपका हो जाएगा 1 और 2 1 3 31, 20 और 11 आपका हो जाएगा 31। ठीक है, अब देखिए अगले दिन क्या होता है कि फिर ए रहेगा और उसके साथ सी आ जाएगा, बी काम नहीं करेगा क्योंकि अल्टरनेट करके कर रहे हैं। तो फिर अगले दिन में क्या होगा, ए प्लस सी, ए और सी करेंगे तो कितना कर देंगे, देखिए ए करता है 20 और सी करता है 4। ठीक है, ए करता है 20 और सी करता है 4 काम, तो दोनों मिलके कितना कर देंगे, आपका 25 काम कर देंगे, 24 काम, सॉरी 24 काम कर देंगे। तो ए की जो ए और सी इनकी क्षमता है 24 दोनों की मिलकर, और ए और बी दोनों की क्षमता है 31। ये 2 दिन में, क्योंकि एक दिन ए बी किए, दूसरे दिन ए और सी किए, तो ये 2 दिन में इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 दिन आएगा, और 2 दिन में ये आएगा आपका 2a प्लस बी
प्लस सी, यानी 2 दिन ए काम किया और एक एक दिन इसके साथ बी और सी रहे, तो इन्होंने मिलकर टोटल काम कितना कर दिया, 4 और 1 5 और 2 3 5, यानी 2 दिन में ए बी सी मिलकर 55 काम किए। टोटल काम हमारे पास है 220, तो 2 दिन में 55 काम कर रहे हैं, तो अगर इसमें हम 4 का गुणा कर दें तो हमारा काम कितना हो जाएगा, 4 5 20 और 4 5 20 2 22, यानी 220 काम हमारा पूरा हो जाएगा। तो जब 4 का गुणा हम इधर करेंगे तो 4 का गुणा इधर करेंगे, तो 2 गुणे 4 यानी 8 दिन। तो 8 दिन में ये हमारा जो 220 काम जो है वो पूरा हो जाएगा। ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे, जिसमें बी और सी अल्टरनेट यानी एक एक दिन गैपिंग देके ए के साथ काम करेंगे। तो 8 दिन में 220 काम हमारा पूरा हो जाएगा, जो ऑप्शन क्या है आपका बी हो जाएगा। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि ए किसी काम को 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में कर सकते हैं। तीनों का लॉसा लेंगे तो 220 आएगा। 11 से 220 में भाग देंगे तो 20 बार में जाएगा, यानी ए की क्षमता 20 होगी। 20 से 220 में भाग देंगे तो 11 बार में जाएगा, बी की क्षमता 11 होगी। और 55 से 220 में भाग देंगे तो 4 बार में जाएगी, सी की क्षमता 4 हो जाएगी। यहाँ से कह रहा है कि एक दिन ए के साथ बी काम करे और अगले दिन सी काम करे। तो पहले दिन ए और बी मिलकर काम करेंगे, ए की क्षमता 20 है, बी की क्षमता 11 है, दोनों मिलकर 31 काम कर देंगे। फिर अगले दिन ए आएगा और सी आएगा, बी नहीं आएगा क्योंकि अल्टरनेटिव काम करना है। तो अगले दिन क्या होगा, ए और सी मिलकर काम करेंगे, ए की क्षमता 20, बी की 4, सी की 4, दोनों मिलकर 24 काम करेंगे। तो अब देखिए टोटल 2 दिन में, एक दिन इसका एक दिन इसका, दोनों मिलकर 2 दिन में ये 2a और b प्लस सी हो जाएंगे। 2 दिन में ये काम किए 55, हमें काम कराना है 220। तो अगर हम 55 का 4 गुना कर दें, 4 का इधर गुणा कर दें तो 220 काम हमारा पूरा हो जाएगा। तो जब 4 का गुणा इधर करेंगे तो 4 का गुणा इधर भी करेंगे दिन में, तो 4 दूनी 8, यानी 8 दिन में 220 काम ए बी सी एक एक दिन अल्टरनेटिव बी और सी देकर काम को पूरा कर सकते हैं 8 दिन में, जो ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो हमें ये बताना है, कभी कभी ऐसा होता है कि काम जो किया जाता है, शुरू किया जाता है, तो उसमें एक समय फिक्स किया जाता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी अचानक ऐसा भी जरूरत पड़ जाती है कि हमें काम को जल्दी ही समाप्त करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, लेबरों की संख्या बढ़ाते हैं। उसी पर आधारित ये प्रश्न है, तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमसे कहा गया है कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं और काम आरंभ करने के 3 दिन बाद ये तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। अब ये बताइए कि 12 आदमी 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 3 दिनों काम जब कर देते हैं तब ये तय किया जाता है। तो 12 आदमी का काम बचा कितने दिन का, तो 5 दिन का। क्यों? क्योंकि 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 3 दिन काम कर दिया, तो काम बचा कितना, 5 दिन का। और करेंगे कितने, 12 लोग। लेकिन ये जो तय किया जाता है कि ये जो 5 दिन का काम है, अब इसे 4 दिन में ही कराना है। तो 4 दिन में कराना है, तो पूछ रहा है कि कितने आदमी बढ़ा दिया जाए। तो पहले 12 रहेंगे, अब क्या करना है कि आदमियों को बढ़ाएंगे तभी काम 4 दिन में पूरा होगा। तो हम मान लेते हैं कि हम x आदमी को बढ़ा दें और उसी काम को 4 दिन में पूरा कर देंगे। ये दिन की संख्या हो गई 4, यानी 12 आदमियों का जो काम 5 दिन का था, उसी कार्य को अब कुछ लोगों को बढ़ाकर 4 दिन में पूरा कराया जा रहा है। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। और ये 12 प्लस x, 12 को इधर लाएंगे तो 15 माइनस 12 बराबर x। तो x का मान आपका आएगा 3, यानी 3 आदमी को और बढ़ा दिया जाए तो जो 5 दिन का काम है वो 4 दिन में पूरा हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऑप्शन ए दिया है 3 दिन, ऑप्शन बी दिया है 5 दिन, ऑप्शन सी दिया है 2 दिन और ऑप्शन डी दिया है 4 दिन। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 पुरुष यानी 3 मैन और उस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो 3 मैन इंटू 6, और वही काम जो है उसको 5 महिलाएं यानी 5 वुमेन कितने दिनों में पूरा करती हैं? 18 दिनों में करती हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चनों से थोड़ा सा हट गए। इसे MDH यानी मैन, ठीक, इसे MDH यानी मैन, डे और आवर, इससे संबंधित क्वेश्चन ये है। तो इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 3 आदमी 6 दिन में और 5 महिलाएं 18 दिन में सेम काम को पूरा करती हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैन और वुमेन यानी महिला और पुरुष में जो क्षमता संबंध है उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए 6 कम 6 और 6 त्रिके 18, फिर यहाँ से 3 से यह 3 कट जाएगा एक बार में, तो यानी मैन, एक मैन 5 वुमेन, यानी एक पुरुष की जो क्षमता है वो 5 औरतों की क्षमता के बराबर है। यानी जो काम एक पुरुष करेगा वही काम 5 औरतें मिलकर यानी 5 महिलाएं मिलकर उस काम को पूरा करेंगी। तो अब कह रहा है कि यही काम यहाँ पर दिया है, 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी, हमें ये बताना है। तो देखिए 4 पुरुष और 10 महिलाएं यानी 4 मैन और 10 वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में, तो दिन के लिए हमें यहाँ डे लिख दे रहे हैं, और किस काम को पूरा करना है, यही काम करना है, यानी 3 मैन यानी 3 पुरुष जो 6 दिन में करते हैं, या फिर 5 औरतें महिलाएं जो 18 दिन में काम को पूरा करती हैं, उसी काम को करना है। तो हम इसको मैन में चेंज करेंगे, इसीलिए हमें यहाँ पर मैन वाला मान लेंगे, 3 मैन इंटू 6। अब देखिए ये 4 मैन प्लस ये 10 वुमेन यानी एक पुरुष 5 महिलाओं के बराबर है। तो यहाँ पर 10 महिलाएं हैं, तो कितने पुरुष होंगे? 2 मैन के बराबर हो जाएंगे। क्यों? एक पुरुष 5 महिलाओं के बराबर, तो 2 पुरुष 10 महिलाओं के बराबर हो जाएगा, यानी 10 वुमेन जहाँ है वहां पर हम 2 मैन लिखेंगे इंटू डी, ये दिन रहेगा, और यहाँ पर 3 मैन इंटू 6। इसको सॉल्व किया जाएगा तो देखिए 4 मैन और 2 मैन यानी 4m और 2m क्या हो जाएगा? 6m इंटू डी इक्वल टू देखिए 3m इंटू 6। अब देखिए ये 2 चांस में 3 से और ये 1 चांस में, और फिर 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी दिन जो आएगा आपका 3 दिन आ जाएगा, 3 दिन। तो जो काम 3 मैन यानी 3 पुरुष 6 दिन में करते थे, उसी काम को 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर 3 दिन में पूरा करेंगी। इस बार इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देना है। कह रहा है कि 3 पुरुष जिस काम को 6 दिन में पूरा करती हैं, 5 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में पूरा करती हैं। तो यहाँ से हम मैन और वुमेन में रिलेशन निकाल लेंगे, यानी एक पुरुष 5 महिलाओं के बराबर है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि अगर 4 पुरुष और 10 महिलाएं उसी काम को पूरा करें, यानी जो पूर्व काम था उसी को पूरा करें, तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम क्या करेंगे 4m प्लस 10 वुमेन इंटू डी इसलिए कि दिन निकालना है हमें, और 3m इंटू 6 जो पूर्व काम था। यहाँ से 10 वुमेन 2 पुरुषों के बराबर होंगी, इनको जोड़ लेंगे 6 और इंटू डी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से 6m इंटू डी, और इसको जैसे है वैसे लिखेंगे, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो डी का मान 3 दिन आ जाएगा। ये हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन ए 6 दिन,
ऑप्शन बी है 8 दिन, ऑप्शन सी है 12 दिन और ऑप्शन डी है 10 दिन। तो हमें बताना है कि 3 लड़के और 10 पुरुष इसे कैसे कितने दिन में सॉल्व कार्य को पूरा करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 6 लड़के यानी 6 बॉय और 4 पुरुष यानी 4 पुरुष, तो यानी 4 मैन। यानी जिस काम को 6 लड़के 18 दिन में पूरा करेंगे, 18 दिन में पूरा करेंगे, उसी काम को 4 पुरुष आपके करेंगे 18 दिन में। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 6 लड़के और 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी 6 लड़के जिस काम को पूरा करेंगे 18 दिन में, उसी काम को 4 पुरुष 18 दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ से हम लड़के और पुरुष में जो क्षमता है उसको निकाल सकते हैं, रिलेशन कितना कितना है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 2 2 जा 4, तो यानी 3 लड़के 2 पुरुष के बराबर हैं। यानी 3 लड़के जो काम करेंगे उसी काम को 2 पुरुष कर सकते हैं। अब कहा गया है कि यदि 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे, किसको 18 दिन में जो काम हो रहा है। तो देखिए 3 लड़के 3 बॉय और 10 पुरुष यानी मैन मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं डी दिन में समाप्त करेंगे। किस काम को, इस काम को 4 मैन जिसको 18 दिन में पूरा करते हैं। 4 आदमी जिस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं उसी काम को 3 लड़के और 10 आदमी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पर हम 18 लिखकर अगर गुणा करते तो 18 से 18 कट जाता, कोई मतलब उसका बनता नहीं। तो यहाँ से देखिए हमसे पूछा गया है कि 3 लड़के और 10 पुरुष उसी काम को, किस काम को, जो काम 4 पुरुष 18 दिन में कर रहे थे या फिर 6 लड़के 18 दिन में कर रहे थे, उसी काम को इनसे कराना है, 3 लड़के और 10 पुरुष से कराना है, वो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया कि 3 लड़के जो हैं, 3 लड़के 2 पुरुष के बराबर हैं। तो यहाँ पर 3 लड़के जो हैं इसको हम लिखेंगे 2m और 10m गुणे d इक्वल टू 4m इंटू 80। क्योंकि यहाँ पर हमारा m में मान दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लड़कों को हटाकर यहाँ पर पुरुषों की क्षमता को लिखेंगे। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 और 2 12m गुणे d और इधर 4m गुणे 18। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ से d का अगर मान निकालें तो d इक्वल टू 12m से इधर भाग करेंगे, 4m गुणे 18 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 12m से भाग हो जाएगा 12m। तो देखिए 4m से ये 12m कटेगा 3 बार में और 3 से कट जाएगा 18 6 बार में। तो d का जो मान आएगा वो 6 दिन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 6 दिन जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि 6 लड़के जिस काम को 18 दिन में करते हैं उसी काम को 4 पुरुष 18 दिन में करते हैं। तो हम लड़के और पुरुष की जो रिलेशन होगा उसको निकाल लेंगे। यानी 3 पुरुषों की जो क्षमता होगी वो 3 लड़कों की जो क्षमता होगी वो 2 पुरुषों की क्षमता के बराबर हो जाएगा। अब यही काम जो 4 पुरुष 18 दिन में कर रहे थे या 6 लड़के 18 दिन में कर रहे थे, उसी काम को हमें 3 लड़के और 10 पुरुष से कराना है। तो इसको कितने समय लगेगा, इसको सॉल्व करेंगे। 3 लड़के और 10 पुरुष, अब 3 लड़के 2 पुरुष के बराबर हैं तो 2m रख देंगे और इसको सॉल्व जब करेंगे तो d का मान 6 दिन आ जाएगा, जो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।